नमस्कार दोस्तों, एक खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। खुशखबरी ये है कि हमने एक वीडियो बनाया था 5-6 महीने पहले कि किस तरह से चाइना अपना सस्ता स्टील भारत के अंदर इंपोर्ट कर रहा है और हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा है, जिंदल है, वो लॉसेस में जा रहे हैं, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री में। और हमने एक रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि किस तरह ये सारा का सारा स्टील वहाँ से वापस आ रहा है इंडिया में, और इसके ऊपर सब्सिडी दे रही थी चाइनीज़ गवर्नमेंट, ताकि भारत के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाए। यही काम चाइना ने अमेरिका के साथ भी किया था, जो अमेरिकन स्टील था वो बंद हो गया था। यही चीज़ उन्होंने यूके के साथ किया और उन्हें डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर। आज उन्हें अपने हथियार बनाने के लिए भी स्टील चाइना से लेना पड़ता है। वही गेम उन्होंने भारत के साथ भी करने की कोशिश करी थी। हमारी टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि इसको देखें। आज मोदी जी ने उसका एक तरह से नोटिस में लिया है और चाइना के ऊपर हमने ड्यूटी लगा दी कि वहाँ से जो स्टील आएगा उसके ऊपर 12% का ड्यूटी लगाया जाएगा। एडिशनल ड्यूटी है ये, यानी कि अब चाइना का जो स्टील है वो भारत में एंटर नहीं कर पाएगा और हम अपनी इंडस्ट्री को हम बचा पाएंगे। तो एक खुशखबरी है, लेकिन साथ में एक दुख की बात और भी है। दुख की बात यह है कि जैसे ही हमने ये टैक्स लगाया, चाइना के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म प्लान था भारत को अपने नीचे करने का या हमें डिपेंडेंट करने का उनके ऊपर, वो ख़त्म हो गया। तो चाइना ने धमकी दे दी। चाइना की धमकी ये है कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ये सारे काम किए जो आप कर रहे हो मेरे खिलाफ और मेरे स्टील को भारत में आने से रोकने की कोशिश करी, तो बहुत बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा, ये भी बोल दिया है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसके एंड में आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक और काम किया है हमारा मुंह काला करने के लिए भारतीयों का, वो भी समझाऊंगा कैसे। अभी यहाँ पर कैंटन एग्जीबिशन लगी है, उसमें यहाँ पर सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट ने कुछ भारतीयों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी हमारी गवर्नमेंट खड़ी होती है इनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ, तो ये कोई ना कोई षड्यंत्र खड़ा करते हैं हमारे खिलाफ। यहाँ पर सोशल मीडिया में कुछ बहुत ही गंदी बातें भारतीयों के लिए बोली जा रही हैं और सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भारतीयों से बात करनी बंद कर दी। ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ है, लेकिन एंड में पहले बात करते हैं धमकी, जो चाइना ने धमकी दी और हमारे मोदी जी ने हमारी बात सुन ली। बात करेंगे उमेश अग्रवाल जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, मुझे नहीं लगता कि अब मोदी जी हमारी वीडियोस को छोड़ सकते होंगे, क्योंकि अगर इतना सटीक हमने इन्वेस्टिगेशन कर कर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर एम्बेसीज में हमने वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन इनको फॉरवर्ड करी थी। आज 4-5 महीने के बाद उन्होंने वही काम किया जो हमने रिक्वेस्ट किया था कि इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। सर, इट्स अ बिग मूव, सॉलिड मूव फॉर भारत। देखिए, पहले तो चाइना ने हमको ऑफर किया था कि हम आपका जो ट्रेड डेफिसिट है अभी $99.2 बिलियन का है साल का, तो $100 बिलियन ही पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 99.2 रहे या 100 बिलियन, उसको हम कम करना चाहते हैं। हम आपसे कुछ करेंगे, चाइना ने बोला। भारत ने देखा होगा कि हम क्या बेच सकते हैं चाइना को, तो उनको समझ में नहीं आया। मैक्सिमम ओट्स बेच सकते हो कुछ, तो उनको फिशिंग प्रोडक्ट बेच सकते हो या अपने जो फूड कमोडिटीज है वो बेच सकते हो। वैल्यू चेन में इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वांटिटी भले ही ज्यादा लगे तो नहीं सर, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कॉकरोच बहुत है और ये कॉकरोच खाते भी हैं। आप कॉकरोच भेज दीजिए सर। 30 करोड़ है हमारे पास। सर, वही बता रहा हूँ, हमारा जो एक्सपोर्ट था $16 बिलियन का, वो $14 बिलियन हो गया, और हमारा जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया है तकरीबन अराउंड 113 to 114 बिलियन डॉलर। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है आज $100 बिलियन का। भारत ने सोचा कि हम कुछ कर तो सकते नहीं है, इससे अच्छा एक काम कर सकते हैं कि पहले हम भी टैरिफ लगाना चालू कर देते हैं अमेरिका के पीछे। और देखिए, जेडी वेंस अभी भारत आए हुए हैं, और जब जेडी वेंस भारत आए हैं उसी दिन भारत ने टैरिफ लगाया, तो सिंबॉलिकली इंडिया ने बता दिया है कि दे आर विद अमेरिका। सिंपल सी बात है सर, देखने की बात नहीं है, प्लेन ऑप्टिक। और चाइना ने क्या किया, चाइना अपनी खुद की बैटिंग कर रहा है।
जी जिनपिंग ऑलरेडी मलेशिया जा रहे हैं, कंबोडिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, वहां पे जाके वो ट्रेड पैक्ट बना रहे हैं। और चाइना ने तो अभी हमारा टैरिफ लगाने के बाद हमको धमकी दी है, मतलब सारे नेबर्स को, कि अगर आपने यूएस के साथ अगर कोई अग्रीमेंट करते हो और उसके अंदर आप हमको एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हो तो हम काउंटर मेजर्स लेंगे। और सर चाइना पक्का लेगा। अब वो इंडिविजुअली कंट्रीज को टारगेट करेगा। दिस इज अ न्यू ट्रेड कोल्ड वॉर। ये इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चालू हो चुका है। बहुत जल्दी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अमेरिकन कैंप में हो या चाइनीज कैंप में। आप दोनों जगह बैटिंग नहीं कर सकते सर, यू विल हैव टू चूज साइड। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्थिति लाके छोड़ दी है, इधर इट इज यूएस और इट इज चाइना। और को ये भी मालूम होगा कि चाइना ने अभी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को टैप करना भी बंद कर दिया है, अमेरिकन कैपिटल को। कल ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। और बात ये हो रही है कि एक दूसरे के फाइनेंशियल सिस्टम से डीलिंकिंग करने वाले हैं, जिसमें चाइना यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचेगा और अमेरिका चाइना के जो स्टॉक्स है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में उसको डिलिस्ट कर दे। तो ये दोनों जगह चल रहा है, दोनों के पास वो इकोनॉमिक हेफ्ट है कि एक दूसरे को नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक आपने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुका हुआ है। अब इससे आगे ऑल आउट वॉर होगा। ऑल आउट वॉर में क्या होगा किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। मिसाइल ऐसे ऐसे छूटती रहेगी, जिसको जो लगी वो खत्म। पॉइंट पे आ चुका है। आप ये देख लीजिए ना, अब भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? वो गए हैं अभी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, और हाँ, सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं? सऊदी अरेबिया जा रहे हैं कि भारत अपना जो ट्रेड है सऊदी के साथ बढ़ा सकता है। सऊदी से $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की वो अपेक्षा रख रहा है। भारत सऊदी के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करेगा। इंडिया विल टेक केयर ऑफ द डिफेंस नीड्स ऑफ सऊदी अरेबिया। और एक और एक चीज बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है और बैटरीज है, ऑटोमोबाइल्स है, उसके अंदर भी इंडिया विल ट्राई टू पोजिशन इटसेल्फ। अब देखिए सऊदी इज अ नेशन वो अभी पूरी तरीके से अमेरिकन कैंप में है। लोग भले ही माने नहीं माने, पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया है इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो चाइना को अगर चाइना बेचना भी चालू करेगा, एक बार वो परेशान कर सकता है अमेरिकन इकोनॉमी को, बट इट फॉर लॉन्ग टर्म इट कैन नॉट डू। अब समझ में आ गया है चाइना को कि वो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मेरा मानना है कि आगे जाके भारत एक बहुत बड़ा ये स्टेप लिया है भारत ने, where they have showed that they have the spine to really dictate terms as well even to China। चाइना की धमकी नहीं चलेगी सर। सर मुझे ये बताइए, अब जो हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इवन कि आसियान कंट्रीज जितने भी हैं, वो सभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो नेगोशिएट कर रहे हैं यूएसए के साथ, ताकि उनके जो ये हार्श टैरिफ्स हैं उनसे बचा जाए। भारत भी यही काम कर रहा है। भाई चाइना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सिंपल बात है, चाइना चाहता था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो उसके कंट्रोल में रहे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रिप उस कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है, यानी कि ग्रिप ऑन ग्लोबल ट्रेड। इसलिए जब रैटल्ड होता है चाइना, वो ऐसे धमकियाँ देता है। आपको लगता है इस धमकी का फ़र्क पड़ने वाला है भारत को, या हम यहाँ पे भी थोड़ा टोन डाउन कर लेंगे? देखिए चाइना ने जो धमकी दी है इट वॉज प्राइमरली मेंट फॉर 3 कंट्री, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। ये लोग एक तरह से बोला जाता है कि अगर चाइना से इंडस्ट्री अगर शिफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा जहाँ पे ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बन सकता है, दीज आर द 3 कंट्री। इंडिया में अगर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने जेट लैग रख सकता है। तो चाइना ने उन 3 कंट्रीज को एक तरह से वार्निंग दे दी है। भारत ने तो अपने लिए दोनों ने देख लिया कि अब ये तो स्टील धनाधन हमारे मार्केट में बेच देगा और चाइना के पास ओवर कैपेसिटी है, तो उसने इमीडिएटली 12% उन्होंने लगा दिया नेक्स्ट 200 डेज के लिए। और उन्होंने सीधा बोल दिया कि दिस वी आर डूइंग फॉर टू प्रोटेक्ट अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया चाइना को टारगेट कर रहे हैं। चाइना डरा हुआ है कि यूएस इंडिपेंडेंट ट्रेड पैक्ट कर रहा है साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये दिस 5 कंट्रीज
आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर जो चाइना के पास ये 3 कंट्रीज है जो इनकी नेबर्स है, उधर अगर ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन चाइना से अगर शिफ्ट होनी है, वो इमीडिएटली हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरनाइट अगर चाहें तो अगर चाइना से शिफ्ट होके साउथ कोरिया जाना है कंपनी, दे कैन डू इट ओवरनाइट। उसके लिए कोई बहुत बड़ा उनको कोई स्किल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि द साउथ कोरियन, जापानीज एंड जो वियतनाम है, दे आर इक्वली स्किल्ड देन चाइनीज। तो चाइना को वहां पे डर लग रहा है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट लग रही है चाइना से, या तो पागल हो गया है या बुखला गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि चाइना ने जो बोला है वो ये बोला कि आप सभी जो ट्रेड डील्स कर रहे हैं यूएसए के साथ, वो बड़ी शॉर्ट साइटेड आपकी सोच है, उसके कारण कर रहे हैं। इससे जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। भाई सारी एरिया की जो पीस है, लैंड पीस जिसको बोलते हैं, वो तो आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी पीस रह गई? यानी कि पीस की जो स्पेलिंग है, वैसे भी इनकी इंग्लिश थोड़ी पुअर होती है, इनको पीस और पीस में फ़र्क नहीं पता होता। एक होता है ज़मीन का पीस, एक होता है शांति जिसको हम पीस बोलते हैं। ये दोनों में गलती कर जाते हैं। और स्टेबिलिटी की बात कौन कर रहा है? जो सारे एरिया को डिस्टेबल करके रखा हुआ है चाइना ने, वो पीस एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। लेकिन सर धमकी एक और है, उन्होंने अब बोल दिया कि आइदर यू चूज़ यूएसए और यू चूज़ चाइना। अदरवाइज अगर आप यूएसए को चूज़ करेंगे तो आप चाइना को अपना दुश्मन मानेंगे। भाई मानने की ज़रूरत क्या है, तुम दुश्मन पहले से हो। तो सर ये जो धमकी है, मुझे समझ नहीं आया कि धमकियाँ किस बात की दी जा रही हैं, कि अगर यूएसए की तरफ गए तो हमारा दुश्मन बन जाओगे। देखिए, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर। और इसके अंदर 2 सेगमेंट बनने वाले हैं, एक होगा यूएसए का, एक होगा चाइना का। आप बैटिंग दोनों जगह से नहीं कर पाओ, सिंपल है। और यूएसए इज वेरी मच कमिटेड कि उसको चाइना को मजा चखाना ही है। और वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में वो जो मागा का उन्होंने नेशनलिज्म का जो उन्होंने एक स्लोगन दिया है, वो अमेरिकन पब्लिक से रेजोनेट भी कर रहा है। वो चाइना के लोगों का वो उन्होंने देख लिया कि चाइना ने कैसे अमेरिका को डिस्टोन कर दिया है एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बायो वॉरफेयर जो हुआ है कोविड का, उन्होंने वो भी देख लिया। तो एक तरह से दिस इज अ पे बैक टाइम फॉर चाइना। ये अभी का नहीं है सर, दिस इज बिकॉज ऑफ द चाइनीज डीड ऑफ एक्सपोर्टिंग अ वायरस ड्यूरिंग 2020। द वर्ल्ड हैज नॉट फॉरगॉटन येट। कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि लोगों के ऊपर, चाइना के ऊपर गुस्सा नहीं है। सब लोगों ने अपने कोई ना कोई रिश्तेदार को खोया है उसके कारण। 2 साल लोगों की अर्निंग गई है, चाइना के खुद के लोगों की गई है, मानता हूँ। बट वहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेट जो यूएस में है, तो वो लोग की पॉपुलैरिटी भी डाउन हो चुकी है। और अमेरिका के अंदर एक नेशनलिज्म आ चुका है उधर के लोगों में। और डोनाल्ड ट्रंप के अगर टैरिफ लगाते भी हैं तो अमेरिकन पीपल आर रेडी टू पे ऑल्सो। वो बोलेगा एक बार तो चाइना को हम हराने को तैयार है। वो कहीं से दूसरी जगह से भी ले लेंगे, पर चाइना से नहीं लेंगे। आप खुद ही बोल रहे हो, कैंटन फेयर में यू हार्डली फाइंड एनी वेस्टर्नर्स देयर, और मोस्टली आप देख रहे हैं एशियंस ही है उधर। तो इसका मतलब ये है कि चाइना कितना भी ट्राई कर ले, अमेरिकन एंड वेस्टर्न पीपल आर नॉट गोइंग टू गो फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट। जरूरत होगा अमेरिका को तो जितना जरूरत होगा उतना लेगा अमेरिका। जैसे अभी उसने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर ड्यूटी हटा दी है, वो अमेरिका की मजबूरी है, तो अमेरिका ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसका ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन चालू नहीं करेगा कहीं पे, वो करेगा दूसरी जगह। वो कंपनी को बोल देगा कि आप साउथ कोरिया से करिए, वियतनाम से करिए, आप जापान से करिए, कहीं से भी करिए, पर चाइना नहीं होना चाहिए। सर मैं कहता हूँ सारी बातें सही हैं, लेकिन एक मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है, उनकी एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि भाई तुम हमें धमकी दे रहे हो कि हम यूएसए के साथ ट्रेड डील नहीं करें। हमारी मर्जी है, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, हम किसी के साथ भी करें, हम किसी की साइड नहीं लेने वाले। हम चाइना के साथ डील भी करेंगे, यूएसए के साथ भी करेंगे, इंडिया के साथ भी करेंगे और यूरोपियन यूनियन के साथ भी करेंगे इक्वली। जहाँ पर हमें अच्छी डील मिलेगी हम डील कर लेंगे। सर मलेशिया ने जिस तरह का आंसर दिया है, मुझे लगता है बाकी कंट्रीज़ को भी ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। देखिए, इंडिया ने तो टैरिफ ही लगा दिया ना, इंडिया को आंसर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी से मुंह के बोल से करने से मतलब नहीं है। आफ्टर अमेरिका, द इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज इम्पोज्ड टैरिफ ऑन चाइना, द फर्स्ट थिंग।
किस कंट्री ने टिकटॉक को बैन किया है पहले, वो बताइए? इंडिया ने किया है। तो इंडिया, कौन सी कंट्री ने 5 साल तक चाइनीज ट्रूप्स को अपने बॉर्डर पे रोक के रखा है? इंडिया ने रोक के रखा है। तो बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। सिर्फ लेकिन सर वो देखिए, हमने टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन आपको लगता नहीं कि जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में हमने बैलेंस किया रशिया को भी और अमेरिका को भी, क्या वही चीज़ हम यहाँ पर चाइना और यूएसए के बीच में हम बैलेंस नहीं रख सकते? भी वहाँ पर भी ट्रेड डील है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में काम होगा हम वही करेंगे। धमकी तो वैसे ही मोदी जी सहन नहीं करते किसी की। देखिए, अभी इंडिया क्या करेगा, चाइना से जो प्रोडक्ट मंगाएगा थोड़ा उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके अमेरिका बेचेगा। ये काम होने वाला है शॉर्ट टर्म, जो रशियन तेल के साथ हम कर रहे थे। तो जितना ज्यादा ये ट्रेड वॉर होगा उतना ये ज्यादा फायदा हमारे अंदर हमें होने वाला है। तो होने दीजिए सर, मरने दीजिए इन दोनों को। टैरिफ 500, 1000, 2000, 5000 जो लगाना लगाने दीजिए। हमको मालूम है अपना फायदा कहाँ निकालना। सर ये चीज़ बताइए, चाइना ने धमकी तो दे दी, लेकिन चाइना के पास माल बेचने के लिए मार्केट भी तो कोई नहीं है। मार्केट भी तो भारत की है और हमें बोल रहा है कि भैया मैं आपका माल खरीदने को तैयार हूँ, बस एक ही शर्त है, अब मेरा माल खरीद कर भारतीय मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए और जो डेफिसिट है इसको भी मैं कम कर दूंगा। सर अगर भारत को चाइना की ज़रूरत है तो चाइना को भी हमारी ज़रूरत है। ये हमारे लोगों को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आता? देखिए, चाइना भले ही कुछ भी बोले, भारत कुछ बेच नहीं सकता उधर। आपको भी मालूम है चाइना के पास जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो इसमें जो चाइना के पास जो स्केल है, इंडिया कैन नॉट मैच द कॉस्ट। इंडिया कैन नॉट मैच द स्केल विद चाइना। मैं खुद बोल रहा हूँ, द बेस्ट थिंग व्हाट इंडिया इज नाउ डूइंग इज, हमें जो जरूरत होगा उतना ही हम क्वांटिटी में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इनोवेशन करके उसको मेक इन इंडिया की पैकेजिंग में बाहर बेचेंगे और धीरे धीरे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करने के लिए। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ एंड इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट। इतनी सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो इंडिया में लग रही है सर, उसका मतलब क्या है? इंडिया इज ट्राइंग टू सब्सिट्यूट चाइना। तो होना ही है, आज नहीं तो 2-4 साल में हो भी जाएगा। चाइना को भी मालूम है कि इंडिया इज बिकमिंग द न्यू हब फॉर वेस्टर्न कंपनी। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के अंदर भी आना चाहते हैं। वो इंडिया के, आपने ये भी देखा है कि बड़ी कंपनी जैसे हेयर है, वो इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज के टर्म्स पे दे आर रेडी टू डू द जॉइंट वेंचर। पहले वो तैयार नहीं था सर, बहुत फर्क पड़ गया चाइना के बोलचाल में। और अभी तो हमें एक काम करना चाहिए, चाइना को सीधा बोलना चाहिए गेट आउट ऑफ अक्साई चीन। ये काम हमको पहले करना चाहिए क्योंकि दिस इज द टाइम। अक्साई चीन की बात तो बाद में करेंगे कि आप पीछे हटिए, मैं भी चाहता हूँ कि हट जाएं वहाँ से। लेकिन आपने बोला कि चाइना को हमारी मार्केट की ज़रूरत है, लेकिन आज की अभी ताज़ा न्यूज़ ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोशल मीडिया पे लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया भारतीयों के खिलाफ। उन्होंने बोला कि भारतीयों को मालूम है कि पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बोल रही है अपने बिजनेसमैन को कैंटन में जिन्होंने एग्जिबिट किया था कि भारतीय अब यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डील्स मिल रही हैं, यहाँ पे माल सस्ते में मिल रहा है, वो यहाँ पर माल खरीदने आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जो बिजनेसमैन हैं वो डेस्परेट हैं। तो चाइनीज जो भारतीय आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आते हैं कंपनी को बोलते हैं हमें 100 कंटेनर चाहिए और 100 कंटेनर का झांसा दिखाकर वो यहाँ पर होटल की बुकिंग करवाते हैं कंपनी से, खाते पीते हैं और 6 दिन का टूर बना कर आते हैं। 5वें दिन रफू चक्कर हो जाते हैं और सारा खर्चा करवाते हैं यहाँ की कंपनी से। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर कोई भारतीय आएगा, कोई डील करने की कोशिश करेगा, उनसे पहले आप डिपॉजिट रखवा लीजिए और अगर वो ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर उस डिपॉजिट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वरना ये आपको धोखा देके चले जाएंगे। ये धोखेबाज लोग हैं। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट कि हमें भारतीय मार्केट की ज़रूरत है और दूसरी तरफ हो सकता है कि हमारे लोग गलत करते भी होंगे और मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आकर ये ऐसी हरकतें करी हैं। हमारे भारतीयों का या भारत का वो नाम खराब करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए और यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है। अब आप किसी भी यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी के पास जाएंगे, वो पहले बोलेंगे आपको माल चाहिए, प्लीज़ डिपॉजिट सम अमाउंट। ये कुछ हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से काम गलत हो रहा है, भारतीयों की तरफ से भी और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तो धमकी हमें दे ही दी। लेकिन जैसे आपने बोला
कि वी विल बैलेंस इट आउट, हमें मालूम है कि क्या करना है, कैसे ट्रेड डील्स करनी है। आपने बोला कि भारत के पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। चाइना के पास शॉर्टेज है फूड की। हम ऑलरेडी चावल जो राइस है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोयाबीन उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आपने कितना कर लोगे, आपका 16 बिलियन है, 14 बिलियन हो गया, मैक्सिमम बढ़ा के कितना कर लोगे, 14 से 20 कर लोगे, 22 कर लोगे, उससे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका जो इम्पोर्ट है जो अभी $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, दैट विल राइज टू 125। भले ही आप 8 बिलियन का उनको एक्सपोर्ट ज्यादा भी कर लोगे, आप इम्पोर्ट उससे ज्यादा करोगे तो अल्टीमेटली आपका इम्पोर्ट बढ़ने ही वाला है। द बेस्ट थिंग व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज डन इज टू इम्पोज टैरिफ, और वो कर चुके हैं। एंड इंडिया इज अ कंट्री विच हैज फॉलोड द अमेरिकन पाथ, और इंडिया ने पहले से ही अमेरिका को बता दिया कि आपको ऐसे ही डील करना पड़ेगा चाइना के साथ। और आपको ये भी मालूम है अभी JD Vance आए हुए हैं, और उसके बाद मार्को रूबियो आने वाले हैं, और उसके बाद इलॉन मस्क आएंगे, और उसके बाद क्वाड समिट के लिए खुद जो लॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद आने वाले हैं। सर पूरा का पूरा सर जो है वो तो मानिए सर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बोल दिया करना है तो करना ही है। उनके पास शक्ति है, उनके पास सब कुछ है। भले कितना भी आदमी कुछ भी भौंक लेता है कैमरा के बात नेक्स्ट दिन जाके उसके सुर बदल जाते हैं। तो भारतीय सरकार को समझ में आ गया कि इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रखने में कोई मतलब नहीं है, चुपचाप अपना काम निकालो, चुपचाप इनसे बातचीत करते रहो। ये बकबक करते हैं तो करने दो, लास्ट में तो इनको आना हमारे पास ही है। और भारत में वेरी ट्रू डिप्लोमेसी से काम कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, और वहाँ पे भी वो आप देखेंगे कि वो जो ट्रेड है वो सऊदी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि सऊदी भी अमेरिकन कैंप में ही है सर। भले आप कोई कुछ भी बोल दें, चाइना भले कितना भी कर ले, चाइना के अंदर आप खुद बताते हैं कि वो लोग वेफर थिन मार्जिन से काम करते हैं सर वेफर थिन मार्जिन तब काम आता है जब आपके पास कोई कंपटीशन ना हो, और आप अगर किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में जाते हो तो आपके पास अंधाधुंध प्रॉफिट होने की जरूरत है। जैसे फॉक्सकॉन है, उसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 से 55 बिलियन डॉलर है, और एप्पल जो अपना सारा काम फॉक्सकॉन के साथ कराता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3 ट्रिलियन। तो एप्पल एक साल नहीं भी कमाए तो चलेगा उसको, क्योंकि उसके प्रोडक्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और चाइना के पास सबसे बड़ी गलती क्या की, उन्होंने दे बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कभी भी अपनी क्वालिटी ब्रांड पे ध्यान नहीं दिया। अब जाके वो थोड़ा सा जाके BYD को आगे कर रहे हैं, पर सर कितना करेंगे, अल्टीमेटली वहाँ पे भी टेस्ला कैचअप कर ही लेगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ला भारत के अंदर ऐसे ही छोड़ देगा। और आपको मालूम है मई के अंदर वो खुद DOG से निकल रहा है, उसके बाद उसका दिमाग वापस कंपनी के अंदर लगने ही वाला है। तब तक 1 महीना और BYD को मजा लेने दीजिए, आप देखेंगे जून से टेस्ला विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। चलो देखते हैं। अभी तो ये है कि दोनों तरफ से कभी चाइना लाउड स्पीकर पे ऊंचा ऊंचा बोलता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, कभी इलॉन मस्क बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। मोदी जी हैं एक जो साइलेंटली काम करते हैं। मैंने एक हिंदी में एक कहावत सुनी हुई है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और मोदी जी साइलेंटली स्मार्टली कैसे काम कर सकते हैं वो जानते हैं। और आपको मालूम है मोदी जी का एक स्टाइल है, रात को 8 बजे बस एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, भाइयों और बहनों। ये 2 वर्ड बोलते हैं, आधी कटरी का तो जो पारा है वो वैसे ही डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है कि अब पता नहीं कौन सा ये चीज़ बोलने वाले हैं। तो जो आदमी 2 शब्दों से, भाइयों और बहनों, इसी से आधी कटरी का जिसको बोलते हैं कि सब कुछ ख़राब कर दे, आप समझ सकते हैं वो आदमी कितना स्मार्ट होगा। और ये जो दोनों चाइना और अमेरिका ऊंचा जो आज लड़ रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो जाएगा, मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये कर दूंगा, करने दीजिए। वी नो हाउ टू बैलेंस देम। एंड मोदी है, ये पप्पू नहीं है जो हर एक के पैरों में जाकर लौटता रहता है। अभी अमेरिका में लौट रहा है, वहाँ पे बॉस्टन में लोगों के पैरों में, लिबरांडों के। ये मोदी है, ही नोज़ कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे बचा कर रखना है। चाइना की धमकी को हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं यहाँ पर। इसीलिए इन्होंने रैटल्ड होकर भारतीयों का नाम खराब करने के लिए इन्होंने ये एडवाइजरी इशू कर दी। दैट शोज़ कि जो वार है मोदी जी का 12% ऑन स्टील,
सही जगह पर लगा है एंड ही हैज़ हिट एट द राइट प्लेस वेयर इट हिट्स द मैक्सिमम। पेन भी मैक्सिमम दिया है मोदी जी ने। उमेश जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।